नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बजट में बड़ी सौगात, छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 5,054 करोड़ रुपए ज्यादा। केंद्रीय करों के संग्रहण में बढ़ोतरी से चालू एवं अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों की बल्ले बल्ले होगी। केंद्र के पास चालू वित्त वर्ष में अनुमान से ज्यादा टैक्स एकत्र होने से राज्यों को इस साल 54,339 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं अगले साल 1.5 लाख करोड़ का अधिक हस्तांतरण हो सकता है। चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले अगले साल केंद्र से मध्य प्रदेश को 11,444, राजस्थान को 8,938 और छत्तीसगढ़ को 5,054 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में लापरवाही, पीएचई विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। जिले में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना के सैकड़ों कार्य अब भी अधूरे पड़े हुए हैं। लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए अब भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस स्थिति में कलेक्टर के निर्देश पर पीएचई विभाग की टीम अब एक्शन मोड में आ गई है। विभाग ने 122 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है और उनसे 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। 4 फरवरी को दौड़ेगी विशाखापट्टनम गोरखपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे लगातार कुंभ मेला विशेष ट्रेन उपलब्ध करा रहा है। इसी कड़ी में विशाखापट्टनम गोरखपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 4 फरवरी से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायगढ़, चांपा, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल व उमरिया स्टेशन पर रुकते हुए अपने गंतव्य तक जाएगी। इस ट्रेन के चलने से हजारों श्रद्धालु कुंभ में पुण्य स्नान कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनरों को बस और रेल भाड़े में 50% छूट। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन कन्याकुमारी में संपन्न हुआ। उक्त अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के अध्यक्ष बालकृष्ण मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता तमिलनाडु प्रदेश भाजपा के महामंत्री आदरणीय रामा श्रीनिवासन ने की। इसी तरह राजस्थान सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सीएम शाह 13 फरवरी को जा सकते हैं महाकुंभ, कैबिनेट के मंत्रियों के साथ करेंगे पुण्य स्नान। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सरकार के मंत्री 13 फरवरी को कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग विशेष विमान से कुंभ स्नान के लिए जाएंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि सभी मंत्रियों ने सीएम से चर्चा के बाद कुंभ स्नान का कार्यक्रम तय किया है। इससे पहले सभी मंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे। जानकारी के मुताबिक संगठन के कुछ पदाधिकारी भी मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज जा सकते हैं। सीजी के किसानों को 0% पर मिलेगा लोन। 100 जिलों पर मोदी सरकार का फोकस, इनमें प्रदेश के बस्तर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि प्रदेश कृषि प्रधान है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों के लिए केसीसी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक 0 ब्याज दर पर किया गया है। कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये बातें उन्होंने रायपुर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में कही। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कमजोर जिलों को चिन्हांकित कर कृषि को उन्नत करने का काम किया जाएगा। डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की उठी मांग, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। सकल जैन समाज ने डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र में मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। समाज का कहना है कि डोंगरगढ़ धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां मां बमलेश्वरी मंदिर, प्रज्ञागिरी तीर्थ और चंद्रगिरी तीर्थ स्थित है। गौरतलब है कि डोंगरगढ़ में पहले से ही आंशिक मद्य निषेध लागू है, जिसके तहत शहर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसी तर्ज पर जैन समाज चाहता है कि मांस की दुकानों पर शहर से बाहर एक ही स्थान पर शिफ्ट किया जाए या फिर तीर्थ क्षेत्र में इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। महिला दिवस तक महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपए, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतिम रैली में आप सरकार पर शब्दों का प्रहार करने के साथ ही संकल्प पत्र में किए गए वादों को मोदी की गारंटी बताकर उसे पूरा करने का विश्वास दिया। 8 फरवरी को भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक खाते में विश्व महिला दिवस तक 2500 रुपए भेजने की घोषणा की। उन्होंने केंद्रीय बजट में 12 लाख तक आयकर छूट सहित मध्यम वर्ग, कर्मचारियों, व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों व गरीबों के लिए किए गए प्रावधान की जानकारी देकर उन्हें साधने का प्रयास किया। रायपुर में यातायात नियम तोड़ने वालों को 5 मिनट के भीतर मिलेगी ई चालान।
राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित व संचालित ITMS का निरीक्षण किया जाकर अपराधों की रोकथाम एवं यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु CCTV कैमरे के माध्यम से उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध त्वरित ई-चालान कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया था। बता दें कि स्मार्ट सिटी लिमी रायपुर द्वारा शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत CCTV कैमरा स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध लगभग 1000 से अधिक ई-चालान जारी किया जा रहा है। बर्ड फ्लू से दहशत में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू संक्रमण की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने आनन फानन में कुल 11,000 चूजों और 4,356 मुर्गियों को मारकर जमीन में दफना दिया है। प्रशासन ने ये फैसला एक सरकारी पोल्ट्री फार्म मृत पाई गई मुर्गियों के नमूना परीक्षण में वायरस H5N1 की पुष्टि के बाद लिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिले की सरकारी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मरने से बर्ड फ्लू की आशंका है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आरोप पत्र। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर जोरदार बोला। कांग्रेस ने साय सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा पिछले 1 साल में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए दावा किया कि समाज के सभी वर्ग विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से निराश हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, माओवादियों का 25 kg IED डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना उसूर और केरे पर 196 वाहिनी की टीम ने उसूर आवा पल्ली सड़क मार्ग पर डिमाइनिंग ड्यूटी के दौरान लगभग 25 किग्रा का IED डिटेक्ट किया गया। ये IED माओवादियों द्वारा लगाया गया था और इसका उद्देश्य बड़ी वाहनों को नुकसान पहुंचाना था। सुरक्षा बलों ने IED को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया और JCB की मदद से बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के S मोहन राव बने 38वें राष्ट्रीय खेल के नेटबॉल निर्णायक, शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। छत्तीसगढ़ नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर और नेटबॉल दुर्ग के जिला सेक्रेटरी S मोहन राव को 38वें राष्ट्रीय खेलों में नेटबॉल के निर्णायक के रूप में चुना गया है। उन्हें राष्ट्रीय तकनीकी यूनिट में शामिल किया गया है। इस जिम्मेदारी पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि मोहन राव खुद एक तेज तर्रार खिलाड़ी हैं और छत्तीसगढ़ के सीनियर राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। उन्हें शहीद राजीव पांडे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लीजेंड 90 लीग क्रिकेट प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की टक्कर दिल्ली रॉयल्स से होगी। रायपुर में लीजेंड 90 लीग क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 6 फरवरी को इसकी शुरुआत होगी। लीजेंड 90 लीग के ब्लॉकबस्टर उद्घाटन मैच में दिल्ली रॉयल्स से छत्तीसगढ़ की टीम भिड़ेगी। इस मैच में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन अपनी अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए आमने सामने होंगे। लीजेंड 90 लीग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बात की जानकारी दी है। ये मैच पूरे एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू का अलर्ट। रायगढ़ में 5,000 मुर्गियां और 12,000 चूजे मारकर दफनाए गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में की चक्रधर नगर पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू H5N1 की पुष्टि हुई है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए फार्म के 5,000 मुर्गियों, 12,000 चूजों को मारकर दफनाया गया। साथ ही 17,000 अंडों को भी नष्ट कर दिया गया है। वहीं इलाके में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुपालन विभाग, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन चलाया। पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिर बर्ड फ्लू का खतरा। CM साय के निर्देश पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में बर्ड फ्लू के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य भर में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन करते हुए सभी कलेक्टरों और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने, सतर्कता बरतने और बायो सिक्योरिटी निर्देशों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बिलासपुर में मेघना तंबाकू पर जीएसटी का छापा, टैक्स चोरी की आशंका, मांगी दस्तावेज। बिलासपुर में मेघना तंबाकू का नकली उत्पाद बनाने और जीएसटी चोरी की आशंका पर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने सरकंडा के एक फार्म में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि कारोबारी और फर्म का नाम ताकत दास सुंदर दास ट्रेडिंग कंपनी है। सेंट्रल जीएसटी टीम सरकंडा स्थित तंबाकू व्यवसायी के ठिकाने पर पहुंची। करीब आधा दर्जन गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों ने बाहर से गेट बंद कर जांच शुरू कर दी। कांग्रेस ने जारी की जिला पंचायत सदस्य और कुरूद जनपद सदस्यों की सूची। धमतरी जिला पंचायत सदस्य चयन को लेकर राजीव भवन में जमकर हंगामा हुआ। दोपहर 2 बजे से राजीव भवन के प्रथम तल में जिला चयन समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों ने सभी 13 सीटों पर चर्चा की। 10 सीटों में एक एक नाम का चयन कर सहमति बनाते गए। घंटे भर में ही इन सीटों के लिए प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया। जैसे ही क्षेत्र क्रमांक 3, 4, 6 को लेकर चर्चा शुरू हुई, वैसे ही गहमा गहमी और हंगामा शुरू हो गया। पंचायत चुनाव से पहले एक्शन मोड में आबकारी विभाग 70,000 रुपए की अवैध शराब जब्त है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले आबकारी विभाग ने अवैध शराब विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रुद्रारम में करीब 70,000 रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार भोपाल पट्टनम के ग्राम रुद्रारम में आरोपी पागे सत्यम के घर पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में नॉन ड्यूटी पेड अवैध शराब जब्त की गई। जगदलपुर में 400 लोगों ने किया भाजपा प्रवेश। जिला अध्यक्ष बोले, वार्डों को बनाएंगी कांग्रेस मुक्त। निकाय चुनाव के ठीक पहले जगदलपुर में करीब 400 लोगों ने भाजपा प्रवेश किया है। भाजपा में प्रवेश करने वालों में अधिकांश लोग पूर्व महापौर सफीरा साहू के वार्ड में से हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने सभी को भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के बस्तर जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने कहा, सैकड़ों लोगों ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामा है। ये वार्डों को कांग्रेस मुक्त बनाने की ओर से हमारा कदम है। 5 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर में करेंगे रोड शो। नगरीय निकाय चुनाव के तारतम्य में नगर पालिका जांजगीर नैली के अध्यक्ष प्रत्याशी गंगोत्री संतोष गढ़ीवाल सहित पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जन समर्थन मांगने के लिए छत्तीसगढ़ अस्मिता के प्रतीक पुरुष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी 5 फरवरी को जांजगीर नगरीय क्षेत्र में रोड शो करेंगे। रोड शो कार्यक्रम में उनके साथ क्षेत्रीय विधायक व्यास कश्यप सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी शामिल होंगे। तैयारी बैठक पश्चात कार्यक्रम की विस्तृत सूचना दी जाएगी। प्रदेश में शुष्क मौसम 3 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक। प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन मौसम में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है, जो 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 फरवरी से भारतीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को मुंबई में 150 रनों से हराया। सीरीज पर कब्जा, अभिषेक ने बरपाया कहर। भारत ने सीरीज के 5वें मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 248 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 97 रन पर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा ने पहले बैटिंग से 135 रन बनाए। इसके बाद गेंद से भी कमाल दिखाते हुए 2 विकेट झटके। इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज भारत ने 4-1 से अपने नाम कर ली। ट्रंप द्वारा 10% टैरिफ लगाए जाने पर भड़का चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने के फैसले की निंदा की है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। चीन ने बताया कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ोतरी विश्व व्यापक संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसके खिलाफ चीन WTO में मुकदमा दायर करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये कदम घरेलू स्तर पर अमेरिका की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है और इससे किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होने वाला है। बैठे बैठे मिलेंगे पैसे, सरकार लाई नई स्कीम। भारत सरकार ने मजदूर वर्ग के लोगों को पेंशन स्कीम योजना की सौगात दी है। स्कीम के तहत प्रत्येक मजदूर को 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को ई श्रम योजना के तहत अप्लाई करना होगा। पेंशन का लाभ उठाना के लिए लाभार्थी को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपना ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। पेंशन के अलावा इसमें कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।